जय माता की भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र के चौथे दिन हम श्रवण करेंगे माँ कुसमांडा की कथा का। नवरात्र के चौथे दिन माँ के नव दुर्गा स्वरूपों में चौथे स्वरूप माँ कुसमांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की और सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई। ब्रह्मांड की रचना करने के कारण ही ये माता कुसमांडा नाम से जानी गई। माँ कुसमांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के अंदर लोक में है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में संपूर्ण सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इन देवी का वाहन सिंह है। सूर्य लोक में निवास करने वाली इन माता के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की ही भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकिक है और इन्हीं देवी के तेज से इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इनका ही तेज व्याप्त है। माना जाता है कि माँ कुसमांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्र के चौथे दिन माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को लगाए गए भोग को माता प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है। नवरात्र के चौथे दिन पूरे भक्ति भाव और पवित्र मन से माँ कुसमांडा की पूजा करने से माँ अपने भक्तों के रोगों और शोकों का नाश करती है और साथ ही साधक को आयु, बल, यश और आरोग्य प्रदान करती है। साथ ही साधक को सभी आधियों व्याधियों से मुक्त कर सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। माँ कुसमांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियां थी। अपनी बाईं आंख से इन्होंने एक भयंकर रूप बनाया। इस रूप का नाम महाकाली रखा गया। इसके बाद इन्होंने अपनी दाईं आंख से एक दयालु मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम इन्होंने मां सरस्वती रखा। फिर इन्होंने अपनी माथे वाली बीच की आंख से एक और रूप बनाया, जिसका नाम इन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। नर को शिव भगवान का नाम दिया गया और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका उन्होंने सरस्वती नाम रखा। महालक्ष्मी के शरीर से भी एक नर और एक नारी की उत्पत्ति हुई। नर के 4 सिर और 4 हाथ थे, जिसका नाम ब्रह्मा रखा गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। इस नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे। जब माँ कुसमांडा ने महासरस्वती की ओर देखा तो उन्होंने भी एक नर और एक नारी की उत्पत्ति की। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम विष्णु रखा गया और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, उसका नाम शक्ति रखा गया। माँ कुसमांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और भगवान विष्णु को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। इसके बाद माँ कुसमांडा ने स्वयं एक शक्ति और एक दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रवेश किया। माँ कुसमांडा आंतरिक शक्तियों का एक रूप है। इन्होंने त्रिदेवों और त्रिदेवियों की रचना की और फिर इन्होंने सृष्टि की संरचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। कथा समाप्त। बोलो माँ कुसमांडा की जय। जयकारा महामाईदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ दुर्गे। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।